आवा और चार अजनबी एक ठंडी मंद रोशनी वाले कमरे में बैठे थे। एकमात्र आवाज छत पर लगे पंखे की हल्की सरसराहट थी, जिसकी निरंतर घुंघराहट उनकी नसों में दौड़ती चिंता से एकदम अलग थी। उनमें से हर किसी को एक रहस्यमय निमंत्रण प्राप्त हुआ था, दुनिया का सबसे उन्नत एस्केप रूम अनुभव करने का एक विशेष अवसर। इनाम था $5 लाख मत जीतने वाले के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चुनौती किसने तैयार की थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने बुलाया था। आवा, जो एक तकनीकी पत्रकार थी, को निमंत्रण मिलने पर शंका हुई थी, लेकिन एक विशाल एस्केप रूम का विचार उसे आकर्षित करता था और इनाम बहुत लुभावना था। यह उसकी करियर के लिए मील का पत्थर बन सकता था। वह दिल की धड़कन को महसूस करती थी जब दरवाजा बंद हुआ और वह और बाकी लोग अंदर फंसे थे। मेजबान अभी तक नहीं आया था। आवा ने अपने सह प्रतिभागियों को देखा। एक मंझे हुए आदमी जो एक सही सूट पहने हुए था, एक जवान लड़की जो हेडफोन पहने हुए थी, एक उम्रदराज महिला जिसकी हाथें हल्के से कांप रही थीं, और एक शांत आदमी जिसने तब से एक शब्द भी नहीं कहा था जब से वह अंदर आया था। उनकी चारों ओर की दीवारों पर घड़ी लगी थी, पुरानी शैली की, जिनकी टिक टिक की आवाज डरावनी थी। वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन आवा ने उस भावना को नजरअंदाज किया। यह बस खेल का हिस्सा था। एक मुलायम आवाज छिपे हुए स्पीकरों से गूंजी, जिससे सभी चौंक गए। वेलकम टू वैनिशिंग पॉइंट। आप एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, खोज और बचने की। नियम सरल है, पहेलियां हल करें, कमरों को खोलें और अंतिम चुनौती तक पहुंचें। केवल एक ही बचेगा। खेल शुरू करें। आवा थम गई। जीवित रहना। उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, बत्तियां मध्यम हो गईं और एक धीमी आवाज ने कमरे में गूंजते हुए कंपन किया। एक जाल दरवाजे के नीचे से अचानक प्रकट हुआ। वह एक आदमी चीखते हुए गिर पड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। आवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जवान लड़की के पास बैठी महिला चौंकी। क्या हो रहा है? आवाज फिर से आई, अब शांत और ठंडी। खेल अभी शुरू हुआ है। पहेलियां हल करना जारी रखें या आप भी उसे शामिल कर देंगे। कमरे की दीवारें बदलने लगीं और एक विशाल धातु का दरवाजा प्रकट हुआ। उसके सामने एक अजीब पहेली थी, संख्याओं के बटन की एक श्रृंखला। हर बटन पर एक शब्द था, कुछ विदेशी भाषाओं में, कुछ रहस्यमय प्रतीकों में। दूसरे सभी स्टंड खड़े थे, लेकिन आवा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह खेल का हिस्सा है। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने पहेली का अध्ययन किया। वह जानती थी कि इन प्रतीकों का मिलान एक किताब में था, जिसे उसने एक बार पढ़ा था, ऐतिहासिक कोड के बारे में। उसने कुछ बटन दबाए जो उसने सही अनुक्रम समझा। दरवाजा छर्राते हुए खुल गया। अच्छा किया, आवाज ने कहा। उसका स्वर ताना मारने वाला था। लेकिन अगली चुनौती का इंतजार है। वे नए कमरे में प्रवेश करते हैं, जो पहले वाले से छोटा था, लेकिन उसमें दीवारों पर दर्पण थे, फर्श से लेकर छत तक। एक पल के लिए आवा को लगा कि कमरा खाली है, जब तक उसने नहीं देखा कि उसके प्रतिबिंब कुछ गलत थे। उसका प्रतिबिंब मुड़ा हुआ था और उसका चेहरा एक वृद्ध संस्करण जैसा था, किसी घाव से भरा हुआ। सूट पहने हुए आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह क्या बकवास है? क्या हो रहा है? अचानक उसके प्रतिबिंब ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह जो कुछ भी करता वही करता, लेकिन अधिक बढ़ा चढ़ाकर। दर्पण में खड़ा आदमी अपने चेहरे को पीड़ा में घुमा देता है और असली आदमी गिर पड़ा, अपने सीने को पकड़ते हुए। वॉयस फिर से आई, जितना शांत उतना ही डरावना। दर्पण आपके सबसे बड़े पछतावे को दर्शाता है। उसके लिए यह वह दिन था जब उसने अपने साथी को धोखा दिया था। आवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना प्रतिबिंब देखा और उसका अपना डर उसे पकड़ लिया। क्या उसका सबसे बड़ा पछतावा अब सामने आने वाला था? वृद्ध महिला पीछे हट गई, अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसका मजाक उड़ा रहा था, उसके हर कदम का मजाक। जवान लड़की ने घबराकर दर्पण की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन खुद को उसमें बंद पाया, बचने में असमर्थ। आवा ने हाथ बढ़ाया, कांच को छुआ और उसने एक असामान्य ठंडक महसूस की जो उसके अंगूठों में समा गई। वह चौंकते हुए हाथ को पीछे खींची। जैसे ही महिला के प्रतिबिंब ने गहरी डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया, निकल जाओ, यहां कोई भागने वाला नहीं है,
वैनिशिंग पॉइंट से कोई नहीं बचता। आवा उलझन में थी। क्या यह सच था? फिर अचानक कमरे में कंपन होने लगा, दर्पण टूटने लगे। वह प्रतिबिंब जो महिला का मजाक उड़ा रहा था अब दरारों से बाहर निकलने लगा। चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही दर्पणों से उत्पन्न व्यक्ति असली लोगों को अपनी तरफ खींचने लगे, उनके शरीर कांच में गायब हो गए। आवा ने उस दरवाजे की तरफ पलटकर देखा जिससे वे अंदर आए थे। वह अब गायब था। केवल 2 बाकी हैं। आवाज गूंजती है, लगभग खुशी से। कौन जीतेगा? कौन बच पाएगा? आवा ने बची हुई मौन व्यक्ति की तरफ देखा जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी आंखें डर से पागल हो चुकी थीं। क्या हो रहा है? हम अब भी यहां क्यों हैं? हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। वह दीवारों की तरफ दौड़ा, उन पर प्रहार करने लगा, लेकिन वे सख्त और अविचलित थीं। आवा का दिमाग दौड़ने लगा। क्या अगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था? आवाज फिर से आई, अब ज्यादा ऊंची। जीतने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा, लेकिन सतर्क रहो। वैनिशिंग पॉइंटर दया नहीं करता। एक जीतेगा, एक नहीं। फर्श नीचे गिरने लगा। कमरा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे वह टूट रहा हो। आवा ने आदमी का हाथ पकड़ लिया। कोई तरीका तो होगा बाहर जाने का। हमें एक दूसरे